जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। पिछले पिछले साल पूछे गए पेपर में से उनके आधारित पर आज आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं नया क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पंचायती राज, ऑप्शन बी है नगर निकाय, ऑप्शन सी है दल बदल अधिनियम, ऑप्शन डी है लोकपाल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी नगर निकाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन हम निकाल के लाए हैं वो आपको नोटबुक में लिखते रहना है ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह किसका कथन था? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब रद्द घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1911। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1911। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि किन संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन सी है 56वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन डी है 89वें संविधान संशोधन को। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? सॉरी ये गलती लिखा गया है, स्थापित किया गया। किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अवधंबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है प्रांदयो ने, ऑप्शन बी है चेतनचे, ऑप्शन सी है चंदेलो ने, ऑप्शन डी है आर्य ने। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चंदेलो ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है आगा खां, ऑप्शन सी है अन्ना बख्श, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, पटकाई बूम नागा हिल और तुषाई हिल भारत के किस उपभूभाग में है? ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है पूर्वी पाट, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर, ऑप्शन डी है सतपुरा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पूर्वोत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है,
सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ई में कांग्रेस छोड़ देने के बाद किस दल की स्थापना की गई? ऑप्शन ए इंडियन इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी है आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी में रेवोल्यूशनरी पार्टी, ऑप्शन डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वह क्षेत्र है जो 1857 ई विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चित्तौड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH41, ऑप्शन बी है NH42, ऑप्शन सी है NH43, ऑप्शन डी है NH44। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी NH44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है बिल्लार, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है झारखंड। 13 है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कुंभ मेला, ऑप्शन बी है सोनपुर मेला, ऑप्शन सी है पुष्कर मेला, ऑप्शन डी है सूरजकुंड मेला। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुष्कर मेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए बलिराम भगत, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी में है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है BD जत्ती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी में है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी में है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी में है 5 घंटे 40 मिनट। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी में है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है मदुरई। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोयम्बटूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 42वें, ऑप्शन बी है 44वें, ऑप्शन सी है 45वें, ऑप्शन डी में 52वें। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 44वें।
बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1878, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1830, ऑप्शन डी है 1730। सही आंसर है दोस्तों, कमेंट करते रहना। जो भी बंदे पहले से जुड़े हैं उनको क्वेश्चन आने चाहिए, और जो जो नए जुड़े हैं उनको नोटबुक में लिखते रहना है ताकि बाद में रिवीजन कर सको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1878। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, किस संशोधन के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में है 61वें संशोधन की, ऑप्शन बी है 62वें संशोधन, ऑप्शन सी में है 63वें संशोधन, ऑप्शन डी में है 64वें संशोधन। तो इसमें भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए 61वें संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी में 1767, ऑप्शन सी में 1857, ऑप्शन डी गलती से लिखा नहीं गया है, लेकिन हमारा सही आंसर है वो ये ऑप्शन ए आता है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1757 को लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी में लुम्बिनी, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बोध गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन ए में है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी में जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुच्छकटिक नाटक के लेखक थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी में अमर सिम्हा, ऑप्शन सी में शूद्रक, ऑप्शन डी में भाषा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शूद्रक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज पुरस्कार, ऑप्शन बी में है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी में टैगोर पुरस्कार, ऑप्शन डी में है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर खाली जगह में स्थित है? ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी में है गुवाहाटी, ऑप्शन सी में है कोहिमा, ऑप्शन डी में है इम्फाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कामाख्या मंदिर कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी में ट्यूरिंग मशीन, ऑप्शन सी में पास्कलाइन, ऑप्शन डी में अबेकस। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अबेकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे हमारा क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है तारा अली बेग, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी में गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए है 12वें शिलालेख, ऑप्शन बी में है 19वें शिलालेख में, ऑप्शन सी में है 17वें शिलालेख, ऑप्शन डी में है 13वें शिलालेख। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।